विदुर जी ने प्रश्न किया कि सारी दुनिया सुख के लिए यत्न करती है, दुख क्यों मिलता है? संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार में दुख ही है। गंगा में जाओगे तो गंगा जल ही मिलेगा, नर्मदा जल तो मिल नहीं सकता। हाँ, और नर्मदा जी में जाओगे तो नर्मदा जल मिलेगा, गंगा जल तो मिल नहीं सकता। यमुना जी में जाओगे तो यमुना जल मिलेगा, गंगा जल तो मिल नहीं सकता। जहां जाएंगे वहां वही मिलेगा जो होगा। आप संसार में आए हैं और आप आकर कहते हैं हमें सुख मिल जाए, सुख में, अरे भाई संसार का नाम ही दुखालय है। गीता में भगवान ने कहा यह दुखालय है। यहां आज तक किसी को सुख नहीं मिला। संसार में मिला है तो तुच्छ से भोगों के सुख मिले हैं, पैसों के सुख मिल सकते हैं, वो सुख है नहीं, पर लोग उन्हीं में अपना काम चला लेते हैं। असली सुख तो भगवत प्राप्ति में है। असली सुख संसार को भूल जाने में है। असली सुख संसार की गंदगी को अंदर से निकाल फेंकने में है, पर वो हो नहीं पाता। और नहीं हो पाता तो आपको संसार में तुच्छ सा सुख मिलता है। एक बात बताता हूं। एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया। शेर ने पीछा करना, शेर ने देखा कि कोई है, शेर झपट्टा मारता है, भागता है। वो आदमी भागा, शेर ना खा जाए, शेर ना पकड़ ले, भागा पूरी ताकत लगा के। अब शेर पीछा कर रहा है और वो आगे आगे भाग रहा है। जब वो भागता भागता आगे गया तो देखा कि आगे बहुत गहरी खाई है, रास्ता खत्म, खाई है, और वहां एक बटवृक्ष का पेड़ था। जो पेड़ उस खाई पर, उसकी जो जटाएं थी वो लटक रही थी। बटवृक्ष की जटाएं होती है ना, लटक रही थी। वो आदमी छलांग लगा के जटाओं से लिपट गया। अब बाहर शेर खड़ा है, ऊपर हाथ छोड़ता है तो खाई गहरी है, मर जाएगा। तभी देखता क्या है कि एक काला सा सांप उसकी तरफ आ रहा है, काला नाग। पेड़ को पकड़ के रखता है तो नाग डस लेगा, छोड़ता है तो खाई में गिर जाएगा, बाहर निकलता है तो शेर खड़ा है। उसी समय उस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा था, शहद का। उस शहद की एक एक बूंद उसके मुंह पे टपक रही थी, यहां होठों पे, तो वो चाट रहा था ऐसे ऐसे, बार बार वो टपक रही शहद। अब वो शहद की मिठास में इतना खो गया कि भूल गया कि सांप है, शेर है, खाई है, सब भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि शहद की एक एक बूंद में उसे स्वाद मिलने लगा। उस स्वाद में इतना खो गया कि वो मौत को भूल गया। बस उसी तरह हालत हम सबकी है। हम सबकी भी मृत्यु तीनों तरफ से निश्चित है, परंतु हमें भी शहद की एक एक बूंद मिल रही है। पत्नी का प्यार, पति का प्यार, बच्चों का प्यार, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, पैसा, ये शहद की बूंद ही तो है। और तुम इस मिठास में इतने खो गए, इतने खो गए कि मौत निकट आ गई, पता ही नहीं चला। सांप ने आकर डंक मारा, मर गया आदमी। सब भूले बैठे हैं कि तुम्हें इससे आगे भी जाना है। उससे आगे की तैयारी कोई नहीं करता। बूढ़ी बूढ़ी माताएं लड़ती झगड़ती हैं, मेरी चाबी ले ली, मेरा पैसा ले लिया, मेरी बहू ठीक नहीं, मेरा बेटा ठीक नहीं, मेरा ये ठीक नहीं। बुढ़ापे में अब ये सब जंजाल से निकल जाओ और जैसा जो है उसे वैसा रहने दो, और आप तो मन भगवान में लगाओ, यही कल्याण का साधन है। ना बहू काम आने वाली है, ना बेटा काम आने वाला है। बहू बहुत अच्छी हो तो भी काम नहीं आएगी, और बहू बहुत बुरी हो तो भी काम नहीं आएगी। बेटा बहुत अच्छा हो तो भी काम नहीं आएगा, और बेटा बहुत बुरा हो तो भी काम नहीं आएगा। काम आएगा सिर्फ आपके द्वारा किया हुआ अच्छा पुण्य।